नमस्कार दोस्तों, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए, आप लोग नुपुर शर्मा के केस को तो जानते ही हैं और ये हंगामा अभी थमा भी नहीं है और एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई है और ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है यूके में। देखिए, रिसेंटली ब्रिटेन में एक मूवी रिलीज की गई है जिसका नाम है द लेडी ऑफ हेवन और इसी मूवी को लेकर ब्रिटेन में एक नया हंगामा खड़ा हो गया है। इस्लाम धर्म के जो मानने वाले हैं उनका कहना है कि ये जो मूवी है ये ब्लास्फेमस है। ब्लास्फेमी का मतलब जो किसी धर्म का अपमान करे और साथ ही रेसिस्ट भी है। ये मूवी यूके में रिलीज हुई थी 3 जून को और इस मूवी में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब की बेटी की कहानी दिखाई गई है। उनकी बेटी का नाम था फातिमा अल जहरा। देखिए, फातिमा बिन्त मोहम्मद या फातिमा अल जहरा इस्लामिक प्रोफेट मोहम्मद साहब की और उनकी पहली वाइफ खादिजा की बेटी थी। अब देखिए, फातिमा को लेकर भी शिया और सुन्नी मुसलमानों में डिस्प्यूट है। इस्लाम में जो सुन्नी मुस्लिम हैं वो मानते हैं कि फातिमा पैगंबर साहब की सबसे छोटी बेटी थी उनकी कई बेटियों में से। वहीं इस्लाम में जो शिया मुस्लिम्स हैं वो मानते हैं कि फातिमा पैगंबर साहब की ओनली बायोलॉजिकल डॉटर थी। फातिमा के हस्बैंड थे अली, जो चौथे रशीदुन कैलिफ थे और फर्स्ट शिया इमाम थे। फातिमा के 2 बच्चे थे, उनका नाम था हसन और हुसैन और ये 2nd और 3rd शिया इमाम थे। तो देखिए, ये जो मूवी रिलीज की गई है ब्रिटेन में जिसका नाम है द लेडी ऑफ हेवन, इसमें दिखाया गया है कि कैसे फातिमा अल जहरा जो पैगंबर साहब की बेटी थी वो फर्स्ट विक्टिम थी टेररिज्म की। हालांकि देखिए, इस फिल्म को लेकर ब्रिटेन में इतना कड़ा विरोध हो रहा है कि बहुत सारे सिनेमा चेन्स को इसकी स्क्रीनिंग कैंसिल करनी पड़ी है और प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा हो रहा है कि इस फिल्म के जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं मलिक सिलबैक, उनका कहना है कि लोग फ्री हैं मूवी को क्रिटिसाइज करने के लिए, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट है ये अपनी बाउंड्रीज क्रॉस कर चुका है। देखिए, इसी वीक के स्टार्टिंग में ब्रिटिश सिनेमा कंपनी सिनेवर्ल्ड जो है, जो वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट सिनेमा चेन है, उसको इन्हीं प्रोटेस्ट की वजह से अपनी इस फिल्म की स्क्रीनिंग कैंसिल करनी पड़ी थी ब्रिटेन के कई शहरों में, जैसे कि ब्रैडफोर्ड में, लीड्स में, शेफील्ड में, बोल्टन में, ब्लैकबर्न में और बर्मिंघम में। और कुछ लोग का ऐसा कहना है कि ये जो स्क्रीनिंग कैंसिल की गई थी ये इसलिए कैंसिल की गई थी क्योंकि एक ऑनलाइन पेटिशन साइन की गई थी इस फिल्म को अपोज करने वाले लोगों के द्वारा। अब देखिए, ये जो पेटिशन साइन की गई है उन लोगों द्वारा जो इस फिल्म को अपोज कर रहे हैं, उनका इस फिल्म के बारे में क्या कहना है? उनका कहना है कि ये फिल्म डायरेक्टली प्रोफेट मोहम्मद साहब को डिसरेस्पेक्ट करती है, यानी उनका अपमान करती है, जिनका रोल इस फिल्म में एक एक्टर ने किया है। साथ ही उन लोगों का ये भी कहना है कि ये मूवी जो है ये डीपली रेसिस्ट है क्योंकि इस मूवी में जितने भी नेगेटिव कैरेक्टर हैं उन सब लोगों का रोल जो प्ले किया है वो ब्लैक लोगों ने किया है, यानी ब्लैक एक्टर्स ने। और साथ ही इस मूवी में प्रोफेट मोहम्मद साहब के जो कंपेनियंस हैं, यानी जो साथी हैं, उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया है। आप लोगों ने शायद सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी देखा हो जो यूके के स्टैफोर्ड का है, जहां पर व्यू थिएटर के सामने काफ़ी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और स्लोगन चिल्ला रहे हैं, टेक इट डाउन, टेक इट डाउन, दिस इज़ ए रेसिस्ट फिल्म। और ये वीडियो इसी थर्सडे का है। और देखिए, सोशल मीडिया पर ये जो विजुअल्स चल रहे हैं, इन विजुअल्स ने लोगों को 1988 की याद दिला दी, जब इंडियन बोर्न सलमान रुश्दी ने एक नोवेल लिखा था जिसका नाम था द सैटेनिक वर्सेस, और उसको लेकर यूके में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में बहुत ही भयंकर प्रोटेस्ट हुए थे। हर जगह उसकी कॉपियां जलाई गई थी। और तो और उस वक्त ईरान के जो सुप्रीम लीडर थे अयतुल्लाह खोमेनी, उन्होंने सलमान रुश्दी को लेकर एक फतवा भी जारी किया था और उसमें उन्हें डेथ सेंटेंस दी गई थी। और तब सलमान रुश्दी की किताब सैटेनिक वर्सेस को लेकर प्रोटेस्ट वहीं नहीं रुका था। उसके 6 साल बाद तुर्की के इस्तांबुल में कुछ लोगों ने एक होटल में आग लगा दी थी और वो इसलिए लगाई गई थी क्योंकि उन लोगों को लगा था कि उस होटल में वो इंसान ठहरा हुआ है जिसने सलमान रुश्दी की बुक सैटेनिक वर्सेस का तुर्की में ट्रांसलेशन किया है, और उसी के विरोध में उन लोगों ने तुर्की के होटल में आग लगा दी थी। हालांकि वो ट्रांसलेटर उस हादसे में बच गया, लेकिन 35 लोग मारे गए थे। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि क्यों मुस्लिम लोग इस मूवी को लेकर इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो मूवी है द लेडी ऑफ द हेवन, इसके डायरेक्टर हैं एली किंग और इसके राइटर हैं एक शिया मुस्लिम शेख याशिर अल हबीब। देखिए, ये जो शेख याशिर अल हबीब हैं ये एक कुवैती शिया स्कॉलर हैं, साथ ही लंदन बेस्ड खुद्दाम अल मेहदी ऑर्गेनाइजेशन के हेड भी हैं। ये जो मूवी है ये एक इराकी बच्चे की कहानी बताती है जो अपनी माँ को वॉर के बीच में खो देती है। और इस फिल्म में दिखाया गया है कि ये जो बच्ची जो इंस्पायर्ड है फातिमा अल जहर से, कैसे जिंदगी के इंपॉर्टेंट लेसन सीखती है, जैसे कि पावर एंड पेशेंस। अब हालांकि इस मूवी में जो बच्ची है वो इंस्पायर्ड है फातिमा के कैरेक्टर से, तो इसलिए इस मूवी में लेडी फातिमा और पैगंबर मोहम्मद साहब को भी दिखाया गया है। हालांकि इस मूवी बनाने वालों का कहना है कि जो लेडी फातिमा का कैरेक्टर है और साथ ही जो प्रोफेट मोहम्मद साहब का कैरेक्टर है
उन्हें कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस के थ्रू दिखाया गया है। और यही असली विरोध की वजह है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब को किसी भी तरह दिखाए जाने पर पूरी पाबंदी है। चैप्टर 42 वर्स 11 ऑफ द कुरान सेज, ही इज क्रिएटर ऑफ द हेवन एंड द अर्थ, he has made for you from yourselves mates and among the cattle's mates, he multiplies you thereby, there is nothing like unto him and he is the hearing and seeing। और ये जो फ्रेज दिया गया है इस आयत में, there is nothing like unto him, इसको इस्लाम में इंटरप्रेट किया जाता है ऐसे कि अल्लाह, द प्रोफेट मोहम्मद और एनी अदर मैसेंजर ऑफ इस्लाम, इनको किसी भी आर्ट फॉर्म के जरिए पोर्ट्रे नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि देखिए, इस कंट्रोवर्सी को लेकर बीबीसी में एक रिपोर्ट छपी है और इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि असली विरोध इस वजह से है क्योंकि इस फिल्म में शुरुआती सुन्नी इस्लाम के जो प्रोमिनेंट फिगर्स थी उनके और इस्लामिक स्टेट के फाइटर्स के बीच में कंपैरिजन दिखाया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।